मतलब ये कि आपके मायके में बनती होगी चटनी। ये ससुराल है, हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आपकी शादी नहीं हुई थी ना, जब तक हमारे घर में 2 सब्जियां बनती थी दोनों टाइम। और एक आप हो, जब से आई हो चटनी बना के रख देती हो। ऐसा है दीदी, मैंने तो बना दी चटनी, खानी है तो खा लो, नहीं तो ज्यादा ही 56 भोग खाने का मन कर रहा है ना तो बना लो और खा लो। भाभी जवान संभाल के बात कर लो, भूल रही हो किससे बात कर रही हो? दीदी शायद आप भूल रही हो, बड़ी भाभी लगती हो आपकी। जवान संभाल कर ना आप बात किया करो। चटनी नहीं खा रही हो ना, कुछ और खाने का मन है तो बना लो और खा लो। अच्छा, अगर मैं खाना बनाऊंगी तो तुम्हें क्या सर पे बैठाने के लिए लाए? काम करने के लिए लाई गई हो, आई समझ में? तो काम करोगी, एक बार नहीं 100 बार करोगी। हाँ दीदी सही कहा आपने, करूंगी काम, लेकिन अपने पति का और अपने सास ससुर का, ना कि न दूसरों का। क्या क्या कहा आपने? दूसरों का? ऐसा है, कान खोल कर सुन लो, इस घर में ना आधा हिस्सा है मेरा, बेटी हूँ इस घर की, और ले गई ना अपना आधा हिस्सा, सर पकड़ कर रोगी। चलो इस बहाने सही सही जाएगी तो सही अपनी ससुराल। क्या बड़बड़ा रही हो, सदमे में आ गई हो क्या? ऐसा है दीदी, आधा हिस्सा लो चाहे पूरा हिस्सा लो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। काम तो मैं सिर्फ अपने पति का और अपने सास ससुर का करूंगी, बाकी किसी का काम मुझसे नहीं होता। बहुत कर लिया, अब नहीं मेरे बस की। अरे जब शादी नहीं हुई थी जब तो ये सोचा था शादी हो जाएगी चली जाएगी छाती से, शादी होने के बाद भी आकर बैठी है यहाँ, शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ? अच्छा तू होती कौन है मुझसे ये कहने वाली कि अपने घर नहीं जाती हूँ मैं? बात ना कान खोलकर सुन ले, बेटी हूँ इस घर की, मेरी चलेगी इस घर में। और अभी रुक, तू माँ को बुलाती हूँ, तेरा तो इलाज मैं करवाती हूँ। यही संस्कार है क्या? इतनी बड़ी भाभी से तू करके बात कर रही हो, शर्म तो आती नहीं होगी। हाँ तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं जो तू नंद के सामने जवान चला रही है पटर पटर, तुझे तो नहीं आती होगी शर्म। आइए गरीबों के खानदान से, तेरे यहाँ बनती होंगी चटनी, आई समझ? यहाँ तो 2-2 3-3 सब्जियाँ बनती है एक टाइम में, और सब्जी रोटी बनाना ना घर की बहू का काम है, जाकर अपना काम कर ले चुपचाप। मेरे मुंह मतलब, मैं कोई किसी की नौकरानी नहीं हूँ, जिसको जो खाना है बनाए और खाए, किसी के हाथ नहीं टूटे हुए। इसकी हिम्मत तो देखो। अरे टीना आ गई आप? अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? गुस्से में क्यों? पहले ये बताओ, ये घर में किसकी चलेगी? मतलब ये कि इस घर में उस भाभी की चलेगी या मेरी चलेगी? भाभी की क्यों चलेगी, तेरी चलेगी? क्या हुआ बता? मम्मी मुझसे तू करके बात कर रही थी भाभी। क्या? और पता है इतना सुनाया मुझे, मैंने सिर्फ ये बोला था कि मुझे चटनी नहीं खानी है, सब्जी बना दो, इतनी सी बात के पीछे मुझे इतना सुनाया है। अच्छा, और तू चुपचाप सुनती रही, दो नहीं मारा गया उसके? शर्म करगी मम्मी, भाभी है, वरना बता तो देती ना उसे। सही कह रही बेटा, बहुत जवान चल रही है उसकी, मेरे सामने भी चली है कई बार, तो आपने नहीं रखे उसमें तो। बस बेटा मेरा भी हाथ उठते उठते ही रह गया, पर अब तो इसने हद पार कर दिए। आने दे मेरे बेटे को, मैं बताऊंगी उसे कैसे सर पे चढ़ा रखी है। अरे क्या हुआ, कैसे मुंह बनाकर बैठी है? सुनो जी, आप मेरी बात सुनो। हाँ बता क्या हुआ? ये बताओ, मैं इस घर की नौकरानी हूँ? नहीं, पर हुआ क्या? माँ से झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं, आपकी बहन से। क्या? पर किस बात पर? अरे जब देखो जब मेरे मायके वालों को ताना मारती है। क्यों? मेरे मायके वालों ने कुछ लेकर खा रखा है इसका, बोलती है चटनी क्यों बनाई? आपके मायके में बनती होगी चटनी, हमारे यहाँ तो 2-2 3-3 सब्जियाँ बनती हैं। देख रखिए कितने राजा महाराजा के परिवार की है, मैं भी इसी परिवार में हूँ, बस मौका ही चाहिए इसे तो मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने का। आप ये बताओ क्या हक बनता है इसका जो मेरे मायके वालों तक पहुँच जाती है? और क्यों करूँ मैं काम इसका बताओ? आपका करूँगी, अपने सास ससुर का करूँगी, इसका क्यों करूँ? अरे तो क्या हो गया, 2-4 काम कर लेगी तो उसके भी। अच्छा आपने तो कह दिया कि कर दिया कर उसके काम, पर आप ये बताओ शादी हो गई है, 6 महीने से यहाँ बैठी है अपने ससुराल में झगड़ा करके, तो क्या इसे अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहिए? और रही बात इसके काम करने की, आप ये बताओ, मम्मी जी का सारा काम करती हूँ, पापा जी का करती हूँ, आपका करती हूँ, अरे ये अपना थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा? अरे शादीशुदा है, कोई ये तो है नहीं ससुराल में होती तब नहीं काम करती। अरे कह तो तू ठीक रही है, पर क्या करूं, धक्का मार दूं क्या जब अगली जाने को तैयार ही नहीं होती तो ससुराल। अरे जो जीजा जी है ना, वो ड्रिंक करते हैं और फिर मारते हैं इसे। कैसे पता आपको मारते हैं? इन्होंने यहाँ आकर बताया कि वो ड्रिंक करते हैं और इन्हें मारते हैं, और आप लोगों ने मान लिया। जरूरी है सारी गलती उन्हीं की हो? इनकी भी हो सकती है ना। अरे तू अपना काम कर, तू तो मेरी बहन से जलती है, तू तो चाहती है मैं उसे धक्का दे दूं यहाँ से, तो देख वो तो हो नहीं सकता।
तो तू अपना देख ले। अरे वो उसे दुखी करता है तभी तो वो यहाँ रह रही है, वरना कौन चाहता है? अपना घर बसाना नहीं चाहता कोई। पर तुझे तो बस मेरी बहन की आवाज नहीं सुहाती। मतलब सारी गलती मेरी है? मैं ये तो नहीं कह रहा तेरी गलती है, पर कोई बात नहीं, अब वो यहाँ रहती है, मैं कैसे धक्का लगा दूं उसे कि जाए यहाँ से। ठीक है, मत कहो उसे जाने के लिए, मैं चली जाती हूँ। अरे यार ऐसी बात कर रही है तू क्यों चली जाएगी? तो आप अपनी बहन को तो भेज नहीं सकते अपने ससुराल, तो मैं ही चली जाती हूँ अपने मायके। अरे पर छोटी मोटी बातें सब घरों में हो जाती है, कोई बात नहीं। आपके लिए होगी कोई बात नहीं। आपकी बहन ना इतनी बदतमीजी से बात करती है, इतनी बड़ी हूँ ना उससे, फिर भी तू करके बात करती है। हाँ कह तो ठीक रही है वैसे, तू तमीज तो नहीं है उसमें खैर बोलने की, पर कोई बात नहीं, तू बड़ी है, तू ही समझा कर। आप ऐसा करो, मैं तो समझ जाऊंगी। आप ना अपने जीजा जी के पास फोन करो, उन्हें बुलाओ, इन्हें लेकर जाएंगे यहाँ से। और अगर नहीं फोन कर रहे ना तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे ठीक है कर दूंगा फोन। ठीक है, बुला लो उन्हें फोन करके। अरे अपनी बहन की तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है ये आदमी। ये तो है नहीं शादीशुदा बहन को उसकी ससुराल भेजे। दोनों माँ बेटा उसे यहाँ पर रखकर खुश है। और मुझे पूरा भरोसा है ससुराल वालों की गलती तो कम निकलेगी, सबसे ज्यादा गलती इसी की निकलेगी। इतनी एक हाथ लंबी तो जवान है इसकी, ये पिट लेगी भला। मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लगती है। अरे इसकी शादी के 15 दिन बाद ही तो इसकी सास हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। इस बात पर किसी ने गौर नहीं दिया, ना मम्मी जी ने पूछा, ना इन्होंने पूछा कि सास हॉस्पिटल में कैसे एडमिट हो गई। बस यहाँ आकर 2 आंसू डाल देती है, उसी में पिघल जाते हैं सब। सच्चाई तक तो कोई पहुँचता ही नहीं है। अगर इन्होंने फोन नहीं किया ना जिया जी के पास, तो मैं तो चली अपने मायके। फिर अपनी बहन को हमेशा के लिए यहाँ रख लेंगे और करवा लेंगे सारे घर का काम। पागल ही बना रखा है। अच्छा तो यहाँ है महारानी, अभी सबक सिखाती हूँ। कोई मुझसे जलता रहे, जलता है तो जलता ही रहे। पता नहीं मुझे देखकर लोग क्यों जलते हैं, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहने वाली हूँ। अरे पानी बिखर गया। मुझे क्या, कोई मुझसे जलता रहे, अरे जलता है तो जलता ही रहे। ये भगवान कितनी बेशरम है। मन तो ऐसा करता है इसके खाने में जहर मिला दूं, पर ये पाप मैं अपने सर की लूं। जैसे इसके लखन है ना, खुद ही जहर खा लेगी किसी दिन। ये काम इसके किसी को नहीं दिखाई देते। मैं कुछ बोल दूं वो सबको दिखाई दे जाता है। मैं भी नहीं उठाती इस गिलास को, पड़ा रहने दो। आज इनसे बात कर ही रहूंगी, या तो ये घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। बस बहुत हो गया अब। अरे इतना तो सोचती नहीं है, चलो किसी काम में हाथ बटवा दो भाभी का। ऊपर से नखरे देखो इसके, ना ससुराल जाती, ना यहाँ चैन से रहती, ना रहने देती। मम्मी जी भी ना पता नहीं क्या सोच रखा है इसके बारे में, सर चढ़ा रखा है इतना। अरे किससे बातें कर रही है अकेले अकेले? और खाना नहीं बना क्या? अभी तक भूख लग रही है। सुनो जी मेरी बात सुन लो। क्या हो गया? मैंने ना बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब नहीं करूंगी। ये देख लो अपनी बहन के काम। इस पानी से भरे गिलास को ना खुद जानबूझकर फेंक कर गई है, और ऐसे बदतमीजी से गाना गा रही थी। देख लो, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। ना मैंने कभी अपने घर देखा ये सब, और ना मैं बर्दाश्त करूंगी। और ना मैं ये सब साफ कर रही, अपने आप फैला कर गई है, अपने आप साफ करेगी आकर। नौकरी समझ रखा है बिल्कुल। और मैं ना कल अपने भाई को बुलाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। या तो आप जिया जी को फोन कर यहाँ बुला लो, ताकि इन्हें ले जाए यहाँ से। 6 महीने कम नहीं होते हैं। अरे ससुराल से यहाँ रह रही है, 6 महीने हो गए। बात का भी तो पता होना चाहिए। कल को वो लोग रखने से ही मना कर देंगे, फिर क्या करोगे? अरे मैंने बोला था माँ से, पर माँ तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोलती है मैं नहीं भेजूंगी, वो तो पीता है और इसे मारता है। और ना जिया जी का परिवार अच्छा है, और जीजा जी भी अच्छे आदमी है। रही बात ड्रिंक करने की, तो कभी कभी कर लेते हैं किसी शादी पार्टी में। अरे वो सब तो ठीक है, ड्रिंक कर लेते हैं। अब ये बताओ, ड्रिंक तो मेरा भाई भी करता है, ऐसा तो नहीं है कि वो पी के हमेशा नाली में पड़ा रहता है। कभी कभी ले लेता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिना गलती के कोई मारेगा। आप जी उनसे सारी बातें क्लियर करो, उन्हें यहाँ पर बुलाओ, वो लेकर जाएंगे इन्हें। मुझे पता है मम्मी जी तो कभी बुलाएंगी नहीं उन्हें, वो तो चाहती नहीं कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने से दूर हो। और मेरी समझ में तो ये नहीं आता, जब आप लोगों को अपनी बहन को यहाँ से विदाई नहीं करना था तो उनकी शादी क्यों की थी? शादी में भी इतना खर्चा क्यों किया जब उन्हें यहीं रखना था? तो अरे तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ फिर से माँ से बात। माँ से बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा करो, फोन करके जीजा जी को यहीं बुला लो। अच्छा ठीक है, कर दूंगा मैं फोन।
और मुझे खाना दे दे, भूख लग रही है। और ये ना बार बार मायके जाने की धमकी मत दिया कर। अरे तो मैं क्या करूं, परेशान हो गई हूँ आपकी बहन से। अरे मैं ही हूँ जो उसे झेल रही हूँ। अरे ठीक है ना यार, कर दूंगा फोन, तू खाना लगा दे। ठीक है, लगाती हूँ। खाना तो मैं लगा दूंगी, पर ये सब साफ नहीं करूंगी। ये सब साफ तो उसी को करना पड़ेगा जो इसे फैला कर गई है। मम्मी, मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हैं प्रेस के, भाभी से कह के प्रेस करवा देना। मैं तो बोलूंगी नहीं उससे। हाँ बेटा, बोल दूंगी। अपने कपड़े प्रेस करेगी तो तेरे भी कर देगी। कौन से तेरे कपड़े प्रेस करने में हाथ टूट जाएंगे उसके? हाथ ही नहीं मम्मी, जवान भी टूटी पड़ी है, कुछ भी बोल देती है जो मुंह में आता है। मैं बता रही हूँ किसी दिन हाथ उठ जाएगा मेरा। करे देख किसी दिन ये काम, जब ही सुधरेगी ये। हाँ तो बहुत हो गया, अपने बाप के घर में रहती हूँ, इसके बाप का क्या खाती हूँ मैं, जो हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे बेटा क्यों चिंता कर रही है, तेरा ही है सब कुछ। अरे जो बेटी हो जाएगी वो बहू थोड़ी हो जाएगी। हाँ मम्मी, मुझे इस घर से निकाल के ना सारे घर पर हक जमाना चाहती है। हाँ निकाल देगी, मैं भी तो देखूं कैसे निकाल देगी। बता रही हूँ मम्मी, कुछ भी कर लेना, मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। अरे उसने शराब पीकर मेरे ऊपर हाथ उठाया तो उठाया कैसे? हाँ बेटा, मैं तो नहीं भेजूंगी तुझे जबरदस्ती। आके यहाँ नाक रगड़ेगा ना और सुधर जाएगा तब भेजूंगी। अरे मम्मी, पीने वाले नहीं सुधरते, मैं नहीं जा रही, मैं तो यहीं रहूंगी। कह देगा आपसे तो सुधर गया, ले जाएगा फिर मारेगा। हाँ मार देगा, अब की बार हाथ लगा के दिखाए, मैं खुद बता के आऊंगी फिर उसे। अरे बेटी दे रखी है, कोई पाप थोड़ी कर रखा है जो उठाएगा तेरे ऊपर हाथ। ऐसे माँ बाप है जो उसे संस्कार नहीं देते। हाँ मम्मी, मेरी सास को देखो, सामने खड़े होकर पिटवाती है मुझे। तो चिंता मत कर, यहाँ रह तू आराम से, कोई फिक्र चिंता करने की जरूरत नहीं है तुझे। अपने आप अकल लग जाएगी, ले जाएंगे। अरे मम्मी मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूंगी, आराम से मौज करूंगी। भाभी है तो सही काम करने के लिए, मुझे तो वहाँ खुद करना पड़ेगा, मेरे बस की नहीं है। मार भी खाऊं और उनके घर का काम भी करूं, मैं तो यहीं रहूंगी आराम से। अरे देखना बेटा, दरवाजे पर है शायद कोई। आई? अरे मम्मी, लगता है भाभी के मायके से कोई आया है, तभी गई है दौड़ी हुई दरवाजा खोलने, वरना दरवाजे की बेल बजती रहती है, कभी नहीं खोलने आती है ऐसा तो। हाँ हाँ और क्या, बुला रखा होगा कोई अपने मायके से। देख लो मम्मी कैसे दौड़ी गई है, और वैसे दरवाजे की बेल बजती है जब इन्हें सुनाई नहीं देती, तब ये इंतजार करती है कि मैं खोलूं। देखते हैं कौन आया है। अरे मम्मी, भाभी के मायके से कोई आया भी होगा तो क्या बड़ी बात है, ऐसे खाली हाथ तो चले आते बेशर्मों की तरह। भूखे नंगे घर की, अपने घर तो कुछ देखा नहीं है, यहाँ देखकर आंखें चौड़ रही है इसकी। नमस्ते जिया जी। नमस्ते नमस्ते। और भाभी जी ठीक हो? हाँ हाँ जिया जी ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अरे कहाँ ठीक। आओ जिया जी, अंदर बैठ के बात करते हैं, आओ। हाँ हाँ चलो। दीदी, जीजा जी आए हैं आपको लेने। अरे जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते साले साहब, और ठीक हो? भाई साले साहब, खबर पूछने में बहुत टाइम लगा दिया। अरे जिया जी बस फोन करने ही वाला था मैं तो। और हाँ, चलना है घर। क्यों जाए ये बताओ? क्यों जाए मतलब? ये बताओ, शराब पीकर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? अरे मम्मी जी, ये बताओ, कौन नहीं पीता? आपका बेटा नहीं पीता क्या? ये हमारे ससुर जी नहीं पीते? पीते हैं, पर तुम्हारी तरह ड्रामे नहीं करते, अपनी बीवी बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। अच्छा, चाहे बीवी कुछ भी कहे, कुछ भी बोले जाए। कुछ भी कहे मतलब? क्या कह दिया मेरी बेटी ने? आप क्यों आए हैं? क्यों आया हूँ मतलब? अभी तक अकड़ खत्म नहीं हुई है तेरी? देखा माँ, अभी भी कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। बात सुन लो दामाद जी, मेरी बेटी नहीं जाएगी आपके साथ जब तक इसके पैरों में गिरकर नाक रगड़कर माफी नहीं मांगोगे। माँ ये क्या बोल रही हो आप? ऐसा है मम्मी जी, मेरी कोई गलती नहीं है जो मैं इसके पैरों में गिरकर माफी मांगू, वो भी नाक रगड़कर। ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने? अच्छा, शराब पीकर इसे मारते हो और आपके परिवार वाले खड़े होकर देखते हैं, ये गलती नहीं है? अरे मम्मी, ये सब छोड़ो, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? 6 महीने हो गए तुझे यहाँ। तो फिर आपको क्या परेशानी हो रही है? मेरा भी घर है ये, रह सकती हूँ जब तक मेरा मन करे। और इसने सिखाया होगा आपको? मैं क्यों सिखाऊंगी दीदी? और छोटे मोटे झगड़े ना सब घरों में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि अपना बैग उठाओ और अपने मायके में जाकर बस जाओ। रहूंगी यहीं पर रहूंगी, मुझे सारी पता है, तू नहीं भरा है भाई को भी।
देख लो मम्मी जी कितनी तमीज से बात करती है आपकी बेटी। अरे आखिर बड़ी भाभी है, ये संस्कार दिए आपने। मेरे संस्कारों की तो छोड़ दो, अपने संस्कार देखो जो इस बेचारे पर हाथ उठाते हो। मेरे संस्कार तो अच्छे ही हैं, जो अब तक आपको जेल में नहीं डलवाया। आए बड़े संस्कारों की बात करने वाले। मम्मी जी मेरी माँ के लिए कुछ मत बोल देना। अच्छा, अपनी माँ पर आई तो कितना बुरा लग रहा है। मेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मुझे, जो इसे सिर्फ एक थप्पड़ लगाया था। अच्छा, मैंने तो सोचा था 6 महीने हो गए इसे यहाँ आए हुए, थोड़ा बहुत सुधर गया होगा, पर तेरे तो शर्म नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी जी तुम करके आ गई तू पर। अरे दामाद की तो सब इज्जत करते हैं। दामाद ना इज्जत करवाने लायक होता है, तब इज्जत होती है। तो मम्मी जी मायके में ना दामाद की इज्जत करवानी बेटी के हाथ होती है। ये संस्कार है, अब इसके देख लो जो आप मेरे संस्कारों पर उंगली उठा रही हो। अरे बस करो तुम लोग। और माँ आप इसे कुछ समझा नहीं सकती हो? तू तो चुप हो जा झोरू के गुलाम, तुझे तो बाद में देखूंगी मैं। तुझे ही बोझ लग रही है मेरी बेटी। अरे जिंदा हूँ मैं रखूंगी अपनी बेटी को। तो रख लो फिर, मुझे क्यों बुलाया फोन करके? ले जाओ। क्या आपको फोन करके बुलाया? हाँ और क्या, मेरी क्या मती मारी गई है जो मैं तुझे लेने आऊंगा? फोन करके माफी मांग कर जब बुलाया है मुझे। हाँ मैंने किया था फोन। क्यों, किससे पूछ के किया था तूने इसके पास फोन? इससे पूछ के माँ, इससे पूछ के किया होगा। इससे पूछे बिना तो कोई काम नहीं करता भाई। हाँ मैंने ही कहा था, शादी के बाद ना अपना घर ससुराल होता है। ऐसे 6-6 महीने 1-1 साल कोई नहीं रहता अपने मायके शादी के बाद। तुझे क्यों जलन होती है ये बता। मैं चाहे 6 महीने रहूं चाहे 6 साल रहूं, तेरी क्या दिक्कत है? मेरी माँ का घर है, दिखा मुझे निकाल कर कैसे निकालेगी। और ज्यादा ही लग रहा है ना तुझे कि ये आदमी सुधर गया है, तो तू चली जा इसके साथ। मैं क्यों जाऊं? आप जाओ, आपका ससुराल है, मैं क्यों जाऊं? तू होती कौन है मुझे भेजने वाली? बस कर पूनम, बहुत हो गया। अरे भाई क्यों चुप करा रहा है? अभी तो इसकी जवान देखी नहीं है तुम लोगों ने। शादी होने के 15 दिन बाद ही मेरी माँ एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में इसके कारनामों से। क्यों जी आजी, ऐसा क्या हो गया था? अरे भाभी जी मेरी माँ ने इससे बोला था कि चाय बना दे। बाहर से कुछ लोग आए थे, अब इसने बाहर के लोगों के सामने मेरी माँ को जवाब दे दिया कि अपने आप बना लो जाकर। अब ये बताओ घर की बहू से काम की कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? चाय बनाना कौन सी बड़ी बात है? बस इतनी सी बात पर मुझसे बोली मुझे तो तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना, अलग होना है। अब आप ही बताओ, अरे इसके लिए मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ दूं? आप लोगों को तो पता है मेरे पापा तो बचपन में ही चले गए थे। मेरी माँ ने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है, पढ़ाया लिखाया ये सोचकर कि बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, सेवा करेगी। और ये इससे चाय नहीं बनती एक कप, और फिर भी ये सोचती है कि मैं इसके साथ रहूं और अपनी माँ को छोड़ दूं। ये बात थी तब मैंने हाथ उठाया था इसके ऊपर। इसकी रोज के कलह की वजह से मैंने शराब पी थी। भाई मैं तो अब भी कह रहा हूँ मम्मी जी, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, ये मेरे साथ चले या ना चले। मैं नहीं हूं भाई उनमें से जो अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी माँ है, बाद में ये है। मुझे पता है मेरी माँ ने इतने से इतना बड़ा मैं कैसे किया हूँ। घर घर जाके काम किया है उसने जब मुझे पाला है। रात रात भर सिलाई करते हुए देखा है मैंने उसे जब उसने मेरे स्कूल की फीस भरी है। मैं नहीं छोड़ सकता अपनी माँ को, और ना मैं अपनी माँ से अलग रह सकता। और इसे इतना ही अलग रहने का शौक है ना तो यहाँ रह ले, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो फोन करके बुलाया था कि ये सुधर गई है, ले जाओ इसे। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना सा भी सुधार आया है। पूनम, ये बात थी, ये तो नहीं बताई तूने मुझे। तूने ये तो बता दिया कि दामाद जी ने शराब पीकर तेरे ऊपर हाथ उठाया। अरे मम्मी जी इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है, गलती है आपकी, जो बिना पूरी बात जाने आपने उसे यहाँ बिठा लिया। अरे आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। आप जैसी माएं होती हैं जो अपनी बेटियों का घर बिगड़वा देती हैं। आजकल क्यों इतने घर बिगड़ रहे हैं? सिर्फ इस वजह से बेटी ने आकर 2 आंसू दिखा दिए कि हमें तो परेशान किया है, और आप लोगों का ड्रामा शुरू। यहाँ रहे, 2 रोटी की कमी नहीं है, यहाँ रहे आराम से। इसी वजह से घर बिगड़ते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि बेटी तेरी भी कोई गलती रही होगी। पर नहीं, अरे अपनी बेटी में गलती नजर आ जाए तो घर ही ना बिगड़े। हाँ दामाद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। कल को मेरी बहू भी मेरे साथ ऐसा करे
तो मुझे कितना बुरा लगेगा। और तू अपना सामान पैक कर और अभी निकल अपने ससुराल। पर मम्मी, कहा ना मैंने, बहू सामान लेके आ इसका। ये लो मम्मी जी, चल सामान उठा और निकल अपने ससुराल। पर मेरी बात तो सुनो मम्मी। और दामाद जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और सही कह रहे हो आप, मेरे जैसी माएँ होती हैं जो अपनी बेटियों का घर बिगड़वा देती हैं। अरे ये नहीं सोचती कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो गलती भी दोनों तरफ से ही होगी, एक तरफ से थोड़ी हो सकती है। पर आप चिंता मत करो, मैं इसे समझा दूंगी। आप इसे ले जाओ अपने साथ। ठीक है मम्मी जी, माफी मांग रही हो और सुधारने की कह रही हो तो ले जाता हूँ। पर मैं बता दे रहा हूँ, आगे से मेरी माँ की बेइज्जती करेगी तो भाई मेरा तो ऐसे ही हाथ उठेगा। अगर मेरी माँ की इज्जत करेगी तो मैं इसकी इज्जत करूंगा। अरे इज्जत क्या, पलकों पर बिठा के रखूंगा अगर मेरी माँ की इज्जत करेगी तो। और रही बात अलग होने की, तो मैं तो मर जाऊंगा पर मैं अपनी माँ से अलग नहीं हूंगा। नहीं दामाद जी, नहीं होगी अलग। मैं इसे समझा दूंगी, आप ले जाओ इसे। ठीक है, आप कहती हो तो ले जाता हूँ। चल। देखा माँ, आपने ना पूरी बात भी नहीं सुनी और उसे यहाँ बिठा रखा था 6 महीने से। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था। हाँ बेटा, गलती तो मेरी है। मुझे पूछना चाहिए था कि क्या बात हुई है ऐसी जो तू अपना बैग उठाकर यहाँ आ गई। और ये पूछने की बजाय मैंने उसे यहाँ रहने और दिया। अरे माँ, जीजाजी बहुत अच्छे आदमी है। और रही बात ड्रिंक करने की, तो आजकल थोड़ी बहुत सब लेते हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। और आप ना इतनी चिंता मत किया करो अपनी बेटी की। उसे अपनी ससुराल बसाने दो, घर बसाने दो उसे अपना। ज्यादा मोह भी ना ठीक नहीं होता। हाँ बेटा, ठीक ही कह रहा है तू। अच्छा ही है, अपना घर बसा ले तो।